अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल जी, और अब हम चलेंगे न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ जी इमरान खान साहब को लेकर ही है, यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल अनाउंस कर दिया है कि जी वो केपीके और पंजाब दोनों की असेंबलीज को डिसॉल्व करने जा रहे हैं 23 दिसंबर को। और ये खबर सुनकर तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर खुशी से बुरा हाल हो गया उनका, और जिस तरह की खुशी उनके चेहरे से नजर आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ जी केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं जी वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि जाहिर है कि खान साहब ने उनको कोई एक हफ्ते का टाइम और दे दिया है, जिसमें कि वो एज अ चीफ मिनिस्टर अपने आप को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, काम कर सकते हैं और फोटो सेशन करवा सकते हैं। लेकिन आगे होगा क्या, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? गवर्नमेंट जो है इस वक्त गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल चुके हैं और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आखिर करें तो करें क्या। खान साहब ने बहरहाल अनाउंस कर दिया है कि जी वो 23 दिसंबर तक का टाइम उन्होंने दिया है और कहा है कि जी इस टाइम के अंदर अंदर इलेक्शंस अनाउंस करवा दीजिए, वरना ये दोनों असेंबलीज जो है वो खान साहब तोड़ देंगे और इन असेंबलीज को तोड़ने के बाद 90 डेज के अंदर, जो कि कहा जाता है कि इलेक्शंस होने ही चाहिए, उन इलेक्शंस की तरफ इमरान खान साहब चल पड़ेंगे। और ये सब सुनकर खान साहब के साथ साथ खान साहब के तो नहीं लेकिन बाकी सब लोगों के, नहीं गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके तोते कबूतर चिड़िया सब उड़ चुके हैं। साथ साथ ही हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं। हर रोज जब मैं मार्च पे जाता था और मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कहता था, मैं तो उनको सलाम करता हूं कि उनको पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो मुझे कहती थी कि नहीं जाओ, ये जहाज है, ये अल्लाह के लिए आप काम। जी, ये थे परवेज इलाही साहब जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं आजकल, और खान साहब वहीं पे अनाउंसमेंट कर रहे थे और बात कर रहे थे। और उस वक्त परवेज इलाही साहब की क्या हालत थी वो आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि इनका कहीं रिश्ता करवाया जा रहा है और वो रिश्ता इनको पसंद नहीं है। लड़के को लेकर गए हैं लेकिन लड़के को पसंद नहीं है लड़की। लेकिन बहरहाल ये तो लोगों का कहना है, लेकिन देखते हैं कि खान साहब आगे किस तरह से जाते हैं। साथ साथ जी हम आपको थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ भी ले जाएं। क्रिकेट में भी एक न्यूज है और वो ये कि जी रमीज राजा साहब जो हैं उनको चेयरमैन जो है वो हटा दिया गया है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे उनको हटा दिया गया है और पीसीबी के चेयरमैन बना दिए गए हैं नजम सेठी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। पहले भी नजम सेठी साहब जो है वो क्रिकेट बोर्ड को संभालते रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट बोर्ड को संभालेंगे। इसके अलावा जी साबिक सेनेटर, यानी जो के सेनेटर रह चुके हैं मुस्तफा नवाज खोकर साहब, पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ देने का अनाउंस कर दिया है। उनका कहना है कि जी वो पीपल्स पार्टी को, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजकल बड़े मशहूर हुए हैं अपनी एक स्टेटमेंट को लेकर, जो उन्होंने कश्मीर के बारे में दी, जो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में दी, उसको लेकर तो जी उनकी पार्टी के ये सेनेटर रह चुके हैं और उनका कहना है कि जी वो पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं, यानी कि टाटा बाय बाय कर रहे हैं। साथ साथ जी बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बीबी, उनका एक स्कैंडल फिर सामने आ गया है। नहीं नहीं जी, ये वो वाला स्कैंडल नहीं मैं कह रही, मतलब एक ऑडियो लीक सामने आ गई है और उसमें बुशरा बीबी अपने घर के एक एम्प्लॉय को डांटती डपटती सुनाई दे रही है कि भाई तुमने ये तोशा खाना की जो गिफ्ट है उसकी पिक्चर्स क्यों बनाई। वो हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो और फिर बात करते हैं। हेलो जी सलाम अलैकुम हाँ मैडम। जी वालेकुम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, जी आपने जी अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे, नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। घर सिर्फ से ये था अंदर कि मेरे पास आ रही जी है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, कहा मैंने है, नहीं कहा था, मैंने लेकिन इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं 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 बीबी, बिल्कुल भी एक नहीं, मिनट इस तरह नहीं। आप होल्ड करें। जी आपने इनाम को भेज दी तस्वीरें? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेज दी। नहीं वो भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा। तस्वीरें खींचने को इनाम ने क्या क्या
किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी हैं इसने तस्वीरें? बीवी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? जी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं। जी, तो ये थी बुशरा बीबी जो कि अपने घर के एक एम्प्लॉय इनाम से बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि जी ये तोशा खाना के गिफ्ट्स जो घर में आए हैं उनकी पिक्चर्स लेके क्यों मतलब किसी को भेजी गई हैं, और फिर उसे कहा कि जी आज ना तुम घर के अंदर नहीं आओगे। बहरहाल ये एक हंगामा यहाँ पर चल रहा है और इस हंगामे के रहते ही इमरान खान साहब ने एक हंगामा और किया, और वो खैर वो खान साहब ने पहले भी अनाउंस किया था कि वो जियो के जो एंकर हैं शाहजेब खानजादा उनके खिलाफ और इसके अलावा जियो टीवी के खिलाफ जो है, और जिसने घड़ी खरीदी यानी तोशा खाना की वो घड़ी जो खरीदी गई थी वो उस्मान जिनका नाम था, जो यूएई के कोई ताजिर बताए जा रहे थे या बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनके खिलाफ जी यूएई में खान साहब ने जो है केस कर दिया है। जो बहुत दिनों से खान साहब कह रहे थे जी मैं केस कर दूंगा, मैं केस कर दूंगा, और फिर केस कर भी नहीं रहे थे, तो फाइनली खान साहब ने उनके खिलाफ केस कर दिया है। अब देखते हैं कि शाहजेब खानजादा जो कि एक बहुत जबरदस्त किस्म के हमारे यहाँ जर्नलिस्ट हैं और बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, और साथ साथ जियो टीवी भी एक बड़ा टीवी नेटवर्क है, वो अब इस चीज को किस तरह से लेकर आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल ये भी कहते जा रहे हैं कि जी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने मेरे साथ ही नहीं मुल्क के साथ भी संगीन मजाक किया है, और इस मजाक के रहते हम ट्विटर पे इस किस्म की वीडियोस भी देख रहे हैं जिसमें कि बाजवा साहब का पोस्टर लगा हुआ है और वहां पे कुछ लोग या कोई आदमी खड़ा होकर जूता लेके दे टकाटक दे टकाटक, तो वो खैर वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि क्या है कि अजीब सी लग रही है ना, लेकिन बहरहाल आप लोग वहां पे देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जाके, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर साथ साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं आजकल पाकिस्तान के, उनका ये भी कहना है कि जी हम टीटीपी को बता दिया है जी कि हम मजीद जो है इस किस्म के अटैक्स जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तालिबान को भी बता दिया है, और यही बात उनका कहना है कि टीटीपी को भी बता दी गई है कि हम टेररिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत अच्छी बात की आपने कि हम टेररिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जरा ये भी पता कर लीजिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे जिसने अटैक किया था, जिसने उन बच्चों की जानें ली थी, एहसानुल्लाह एहसान आजकल कहाँ है? क्योंकि हमारी एजेंसी ने उसको अरेस्ट किया था और उसके बाद सुनने में ये आया कि एहसानुल्लाह एहसान अपनी पूरी फैमिली के समेत ही मुल्क से 9-2-11 कर दिया गया। कौन सी कंट्री भेजा गया ये तो खैर भेजने वाले ही जानते होंगे, लेकिन आप क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और आप क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आप हर तरफ जो है बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया को आंखें दिखाना हो, चाहे अफगानिस्तान को आंखें दिखाना हो, तो फिर थोड़ा सा एहसानुल एहसान का भी पता कर लीजिए। लेकिन सर जो जबान आपने इस्तेमाल की थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी और आपको उस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। हाँ ये जरूर है अगर आपको कोई किसी किस्म की उनकी पॉलिसी से या किसी किस्म की किसी बात का इख्तलाफ था या है तो वो आप अपनी बात रख सकते हैं, मगर तमीज के साथ, क्योंकि चाहे वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों ना सिर्फ ये कि एक्सपीरियंस में आपसे ज्यादा हैं बल्कि दोनों उम्र में भी आपसे बड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी तक पाकिस्तान में ये कल्चर है कि जब छोटे अपने बड़ों से बातें करते हैं या बात करते हैं अपनी बात रखते हैं तो उसमें तमीज नाम की भी एक चीज रखी जाती है जो आपने नहीं रखी और आपको रखनी चाहिए थी। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी को ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी हम उनके लिए यानी उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी रैलीज निकालेंगे। मतलब इतना फालतू का टाइम आप लोगों के पास है
कि एक बेकार की बात जो उन्होंने की थी और जिस तरीके से की थी उसके लिए आप लोग रैलीज निकाल रहे हैं, लेकिन जो लास्ट 5 मंथ से जो फ्लड में लोग पड़े हैं, जो परेशान है, जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, उनके बारे में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही। तो बड़ा ही आपका बेहतरी होगी आपके लिए अगर आप वो फ्लड विक्टिम्स को भी देख लीजिए। वैसे तो आप $3,500 के शूज पहन के घूम रहे होते हैं, वो भी आपकी पिक्चर्स आ चुकी हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर आप उन फ्लड विक्टिम्स को भी एक नजर देख लें तो अच्छा होगा। खैर जी, बिजली जो है वो पाकिस्तान में यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कुछ कमी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक यानी कि कराची में जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट, वो लोग ₹7 तकरीबन बिजली सस्ती करने जा रहे हैं, और बाकी कंट्री में सुनने में आया है कि ₹19 यानी कि 19 रुपीज जो है वो बिजली के बिलों में कम किए जाएंगे या पर यूनिट कम किए जाएंगे। अब देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सही साबित होती है और कहाँ तक नहीं होती, लेकिन थोड़े ही दिनों में ये भी पता लग जाएगा। साथ साथ गुलाम मुस्तफा खोखर साहब, जिन्होंने के पीपल्स पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो किसी और हुकूमत में यानी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं या नहीं, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि बहुत सी बातें गलत हो रही हैं इस गवर्नमेंट में, इस वजह से ही वो ये गवर्नमेंट छोड़कर जा रहे हैं। खैर, हम देखते हैं एक अदद वीडियो और फिर आपसे करते हैं बात। उस हुकूमत को साजिश करके बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार रहा इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि फौज के ऊपर। और जी जनाब, पीपल्स पार्टी के ही एक मेंबर और जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं पहले, और उनका कहना है यानी कि सईद गनी साहब का कहना है कि जी इमरान खान तारीख पर तारीख रिजाइन दें और जान छोड़ें। ये कहना है सईद गनी साहब का। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान साहब ने यूएई में जो है वो केस कर दिया है, केस दायर कर दिया है शाहजेब खानजादा जियो न्यूज, और उसके साथ साथ वो जो घड़ी उन्होंने जिसको बेची थी, यानी जो घड़ी दिखा रहे थे जो साहब यूएई से, जो बिजनेस कम्युनिटी के, उनके खिलाफ जी मुकदमा दायर कर दिया है। अब देखते हैं कि जी आगे क्या होता है और ये लोग इस केस का सामना कैसे करते हैं, कौन जीतता है और कौन हारता है। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी पंजाब असेंबली से हसनैन बहादुर दरशेक, जी हाँ, हसनैन बहादुर दरशेक जो पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनका कहना यह है कि जी क्योंकि वो असेंबली में गए और वहां पर उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कई बार कोशिश की अपनी बात रखने की, लेकिन उनसे बात नहीं सुनी। यहाँ तक के यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और असेंबली में भी उनको बोलने नहीं दिया गया। बार बार उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनसे कहा गया चुप। तो इस बात के ऊपर जी उन्होंने नाराज होकर रिजाइन कर दिया है। अब बहरहाल यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आज मेरे ख्याल 18 दिसंबर है और कुछ ही दिन रह गए हैं, और उसके बाद इमरान खान के हिसाब से 23 ऑफ दिसंबर को रिजाइन कर दिया जाएगा, असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी, और उसके बाद जो है इमरान खान का कहना है कि पूरा मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ और रिजाइन कर दिया गया तो फिर जनाब ये होगा कि हम सिर्फ उन्हीं जगहों पे इलेक्शन करा देंगे, यानी कि केपीके में भी इलेक्शन हो जाएंगे और उसके साथ साथ पंजाब में भी इलेक्शन करा दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच में हम ये वीडियो देखते हैं। जी, ये किसी ने वीडियो भेजा और किसी ने लगाया सोशल मीडिया पे, और कहना ये है कि जी ये बनी गाला की वीडियो है, जो कि मुझे सही से यकीन नहीं है कि बनी गाला की है या कुछ और है। लेकिन मुर्गियां जलाई जा रही हैं, जो कि एक जमाने में कहा गया था जब इमरान खान साहब की कुर्सी खतरे में थी, उस वक्त भी कहा गया था कि उन्होंने कई मन जो थी वो मुर्गियां जला दी थी छत पे ले जाके बनी गाला अपने घर के। और अभी फिर उसके बाद कोई कुछ पढ़ा गया था, कुछ जादू टोना किया गया था कि खान साहब की कुर्सी बच जाए। लेकिन बहरहाल
खान साहब की कुर्सी बच नहीं पाई। मगर साथ साथ ये भी है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे PMLN हो, वो भी कोई खास काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। इकोनॉमी पे भी कुछ बात नहीं की जा रही, और जो की जाती है तो वैसी की जाती है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करेंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और कहते हैं, इसाक डार साहब कुछ और कहते हैं, और नवाज शरीफ साहब कुछ और कहते हैं, उसके साथ शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ही कुछ और कहते हैं। और साथ साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनके तो क्या ही कहने हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके बाद ये जरूर है कि उनको शाबाशी दी जा रही है। लेकिन इस वक्त जो मौका है वो ये है कि भारत के साथ आप ट्रेड कीजिए, भारत के साथ आप दोस्ती कीजिए, और भारत के साथ आप पुरअमन तरीके से रहिए। आपके दोनों बॉर्डर्स जो है, चाहे वो बल्कि सारे बॉर्डर, चाहे कश्मीर हो या चाहे अफगानिस्तान हो या चाइना हो, हर तरफ से ईरान वगैरह, सब जगह पर जब तक अमन होगा उसके बाद ही मुल्क तरक्की कर सकेगा और आप अपनी इकोनॉमी को संभाल सकेंगे और इस प्रॉब्लम में से निकल सकेंगे। वरना यही होगा कि कहीं भी जाके बात करते रहिए, अगर आपकी जेब खाली है तो इसका मतलब है कि आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।